जय शिव नारायण। आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार की चालबाजी की, जिस चालबाजी का प्रयोग बेईमान लोग किया करते हैं किसी सच्चे व्यक्ति की इमेज को खराब करने में, ताकि जो जनता है उसके मन में एक ऐसी इमेज पहले से ही बना दी जाए उस व्यक्ति के खिलाफ में, जो व्यक्ति किसी सत्य का प्रचार कर रहा है या कुछ अच्छा काम कर रहा है। मतलब उसके बोलने से पहले ही एक ऐसी इमेज उसकी बना दो, ताकि जब वो व्यक्ति की बात आप सुनना स्टार्ट करो, तो पहले ही जो उसकी इमेज बना दी गई है उन लोगों के द्वारा, उसी नज़रिए से आप उस व्यक्ति को देखो। तो ये क्या है चालबाजी? इस चालबाजी का नाम है पॉइजनिंग द वेल लॉजिकल फैलेसी। ये पॉइजनिंग द वेल फैलेसी क्या है, इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको आज दूंगा। तो पहले इसको समझा देता हूं कि क्या होती है। पॉइजनिंग द वेल इज अ प्रीमिटिव लॉजिकल फैलेसी वेयर इररेलीवेंट नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पीकर इज प्रेजेंटेड बिफोर दे कैन स्पीक, aimed to bias the audience into dismissing their argument automatically। तो पॉइजनिंग द वेल फैलेसी क्या होती है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता है या प्रस्तुत करने वाला है, तो उस व्यक्ति की बात को प्रस्तुत करने से पहले ही हम एक इर्रेलीवेंट, मतलब एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो व्यक्ति अपनी बात को प्रेजेंट करने वाला है जनता के सामने, हम उस व्यक्ति के बारे में एक ऐसी जानकारी बोलेंगे, वो भी ऊल जलूल जानकारी बोलेंगे। कैसी जानकारी बोलेंगे? ऊल जलूल, बिना सिर पैर की एक जानकारी, ऐसी ही कुछ भी मन से उठा के बोल देंगे जो वो व्यक्ति मानता ही नहीं है, और उस जानकारी का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और वो किस पर मर देंगे हम, और हम बोल देंगे कि भाई कुछ भी ऊल जलूल बोलकर हम बोल देंगे कि ऐसा मानना है इस व्यक्ति का, ऐसा मानना है इस व्यक्ति का, जबकि वैसा मानना है ही नहीं उस व्यक्ति का। वो तो उसका क्या मानना है वो तो अभी वो बताएगा जब वो बोलना चालू करेगा। लेकिन उसके बोलने के चालू करने से पहले ही आपने ऑडियंस के माइंड में क्या फीड कर दिया? एक ऊल जलूल सी बात बोल के उसको मढ़ दिया उस व्यक्ति के ऊपर कि भाई ये ऊल जलूल बात ये व्यक्ति मानता है, ताकि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट हो? अच्छा, ये व्यक्ति ऐसी उल जलूल बातें मानता है, ताकि वो पहले से ही बाइस्ड हो जाए ऑडियंस। मतलब अभी तक उस व्यक्ति ने, उस सामने वाले व्यक्ति ने अपनी बात शुरू भी नहीं की है, और इन्होंने क्या कर दिया? पॉइजनिंग द वेल। उस सामने वाले व्यक्ति की बात को स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने एक ऊल जलूल बात अपने मन से गढ़कर उस व्यक्ति के संबंध में बोल दी कि ये व्यक्ति तो ऐसी बातें मानता है, ताकि ऑडियंस ये सोचने लगे अच्छा ये व्यक्ति ऐसी उल जलूल बातें मानता है, और ताकि वो जब उस व्यक्ति को सुने तो पहले से ही उसका एक बायसनेस आ जाए उसके अंदर, तो वो एक न्यूट्रल नज़रिए से उस व्यक्ति को ना सुन पाए। तो ये चालाकी चली जाती है इन बेईमान लोगों के द्वारा, जिनके पास अपने सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए ठोस प्रमाण होते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले को डिस्क्रेडिट करने के लिए, कि ताकि सामने वाले की व्यक्ति की वैल्यू को हम डाउन कर सकें, उसके लिए एक ऊल जलूल बात, मन गढ़ंत बात को बोलकर उस पर थोप देते हैं, इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ बोले भी, उससे पहले ही। अब इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे ही एक डिबेट हुई थी मेरी, लेटेस्ट डिबेट ये हुई थी, इसमें जो इस चैनल का ओनर है, जिसने ये डिबेट ऑर्गेनाइज कराई थी, मतलब डिबेट शुरू होने से पहले ही इसने क्या बोल दिया, आप खुद ही सुनिए। तो अपना जो गोला है वो गोल नहीं है, और गोले के बाहर जो गोला है वो भी रियल नहीं है।
और एक ऐसी बर्फ वाली जगह है अंटार्कटिका, जहाँ पे बहुत ही रहस्य हैं जो ह्यूमैनिटी को पहुँचने नहीं दिए जा रहे हैं। सो ऐसे कुछ क्लेम्स हैं हमारे एक न्यू गेस्ट के, चाणक्य तिवारी जी। थैंक यू चाणक्य भाई पहले तो कैनेड एक्सचेंज पे आने के लिए। और आज मतलब ये जो ऊल जलूल बात इसने बोली और ऐसा मानना है चाणक्य जी का, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉइजनिंग द वेल फैलेसी, ताकि जो जनता है वो मेरी बात सुनने से पहले ही बायस्ड हो जाए कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसी उल जलूल बातों में मानता है। ठीक है, तो ये बेईमान लोग अक्सर पॉइजनिंग द वेल फैलेसी का सहारा लिया करते हैं। इसी प्रकार से कुछ समय पहले मेरी एक और डिबेट हुई थी एस्ट्रो क्षितिज नामक व्यक्ति के साथ। तो वो एक रिकॉर्डिंग हुई उसके साथ, और वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जाकर देखोगे तो वो व्यक्ति क्या बोलता है वीडियो की स्टार्टिंग में, पहली लाइन ही क्या है, कल्पना चावला की डेथ भी फेक होगी फिर तो। एक ऐसी उल जलूल बात बोल दो ताकि जनता को लगे भाई ये व्यक्ति तो ऐसी उल जलूल बातों में मानता है। इन चालाकियों का सहारा लिया करते हैं ये ग्लोब अर्थर्स, ये डिसऑनेस्ट पीपल। केवल ग्लोब अर्थर्स ही नहीं, सारे बेईमान लोग इन चालाकियों का सहारा लिया करते हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं, भरत तिवारी का लेटेस्ट केस अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति जो भी जिस प्रकार से भी अपनी समझ के अनुसार जो भी कर रहा था जनता के लिए, और उसको जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और क्या जारी कर दिया, क्या जारी कर दिया कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था। ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था, ये उन्होंने जारी कर दिया। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉइजनिंग द वेल फैलेसी, कि ताकि फिर वो व्यक्ति जो बोल रहा है उस व्यक्ति की बात की कोई वैल्यू ना रह जाए। ऐसा प्रयास करने के लिए इस प्रकार की चीजें, एकदम झूठी निराधार उल जलूल चीजें उस व्यक्ति के संबंध में थोप दी जाती हैं उसके ऊपर। ये होता है पॉइजनिंग द वेल फैलेसी। तो ये जो ग्लोब अर्थर्स होते हैं इनके पास ग्लोब अर्थ का तो कोई प्रूफ होता नहीं है, ग्लोब अर्थ का तो कोई प्रूफ है नहीं इनके पास, केवल ये अंधविश्वास करते रहते हैं कि अर्थ ग्लोब है। फिर इनको इस प्रकार की चालाकियों का सहारा लेना पड़ता है। इन बेईमान लोगों को इस प्रकार की चालाकियों का सहारा लेना पड़ता है किसी पर्सन से डिबेट करते समय, या उसको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करते समय। इसी प्रकार से अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि जो अभी डिबेट हुई मेरी लेटेस्ट, इसमें उस व्यक्ति ने थंबनेल के ऊपर मेरा नाम लिखा है और उसके नीचे क्या लिख दिया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नामक ये जो टर्म है, ये टर्म बनाया ही इसीलिए गया गया है ताकि हम लेबल कर सकें इन व्यक्तियों को। कोई व्यक्ति अगर समाज में सच बता रहा है, कुछ छुपे हुए रहस्य बता रहा है, कुछ ऐसा सत्य बता रहा है जो कि आम जनता से छुपाया जाता है, तो उनको मूर्ख घोषित करने के लिए, उनको एक ठप्पा लगाने के लिए कि अच्छा ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हैं, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हैं। तो इस प्रकार की चालाकियां ये लोग करते हैं। तो इसलिए मेरे नाम के नीचे वहां पर क्यों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिख दिया है, थ्योरिस्ट लिख दिया है ना, ताकि एक वही इमेज में मुझे भी पेंट किया जा सके कि अच्छा ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला है। तो ये चालाकियां ये लोग करते हैं। सबूत कुछ होते नहीं है इनके पास, प्रमाण कुछ होते नहीं है, इस प्रकार की चालाकियां ये लोग करते हैं। तो ये तो बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया लॉजिकल फैलेसी का। इस प्रकार की बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज होती हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमने इस वाली लॉजिकल फैलेसी पर, ये वाली जो चालाकी थी जो कि बेईमान लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, पॉइजनिंग द वेल, इसका आपको समझाने का प्रयास किया। जय शिव नारायण, जय हो वैदिक सनातन धर्म।